नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आखिर दुनिया में हो क्या रहा है, किस रिश्ते पर इंसान विश्वास करे और किस पर नहीं करे, कोई समझ नहीं आ रहा। रिश्तों को और इंसानियत को तार तार कर देने वाली आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती, जिससे सुनकर दिल दहल जाता है। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या कोई रिश्ता इतनी घिनौनी हद तक गिर सकता है। एक खबर जो आपको भी लगातार सोशल मीडिया पर मिल रही है, सोनम और राजा रघुवंशी की, जिनकी कुछ ही देर पहले शादी हुई थी और हनीमून मनाने गए थे। उसके बाद ये बताया जा रहा है, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं सोनम पर कि अपने ही पति की कत्ल की साजिश रचा डाली। और उसके बाद यही नहीं बल्कि उसकी पति की लाश जो गहरी खाई में मिली और सोनम भी कुछ दिन के बाद एक ढाबे से उसे पकड़ा गया। पूरी खबर क्या आपके साथ साझा करेंगे। बताना चाहेंगे कि शिलांग में हनीमून पर पति की हत्या 17 दिन बाद घर वालों को खुद फ़ोन कर सुनाई कहानी। 9 जून की सुबह 3 से 4 बजे के बीच सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंची। वहां से उसने ढाबा संचालक का फ़ोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल की और बताया कि वह गाजीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। प्रारंभिक जांच में सोनम के साथ कोई चोट या मारपीट के निशान नजर नहीं आए। वहीं पर बताना है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक के साथ ये बताया जा रहा है कि कुछ अफेयर यानी प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब इस पर कितनी सच्चाई है ये उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करें, पर हाँ, जांच जरूर पुलिस करेगी। इसी के चलते पति की हत्या की। इंदौर की सोनम, जिसने महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए, सिंदूर लगाया, व्रत किए और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलांग चली गई। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम लापता थी। अब 17 दिन बाद कहानी में एक अलग सा यानी ट्विस्ट आया है। सोनम जिंदा मिली है। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिया है और खुलासे ने सभी को चौंका दिया है। सूत्रों के मुताबिक बताना चाहेंगे, सोनम का पहले से ही किसी और युवक के साथ ये बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग था या नहीं था, ये जांच का विषय होगा। और उसी के चलते पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। राजा को प्रेम जाल में फंसाकर शिलांग ले जाया गया, जहां उसे यानी कि प्री प्लान तरीके से मौत के घाट उतारा गया। 11 मई को शादी, 20 से हनीमून और 23 को हत्या। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई। और बताना चाहेंगे, सबसे पहले हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहेंगे, ये तस्वीरें जो आपके समक्ष रखें या हम आपको खुद ही दिखा देते हैं। तस्वीरें जो आपके साथ साझा करेंगे वो तस्वीरें आप देखेंगे, आपका भी दिल दहल जाएगा। ये बताना चाहेंगे आपको, ये है सोनम। ये देखिए, हंसता खेलता चेहरा, पर शायद आप ये इस चेहरे के पीछे क्या घिनौनी साजिश थी, क्या ये सच था? क्या अगले ही क्षण या कुछ ही दिनों के बाद अपने पति की ये महिला जो सजी धजी दुल्हन बनी है, क्या हत्या कर सकती है? ये सोच की और जांच का विषय होगा। देखिए किस तरह से खुशहाल ये जोड़ा था, ये नहीं पता था कि खुशियों का ये जो दिन है ये किस तरह से, ये बताना चाहेंगे आपको। तस्वीर देखिए, तस्वीर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या कोई ऐसे कर सकता है? आखिर क्या हुआ होगा जिसकी वजह से जो इतने आरोप लग रहे हैं। और हनीमून पर जाते हुए पति की लाश मिली और जो पत्नी है वो 17 दिन के बाद खुद फ़ोन करती है और अपने भाई को बोलती है कि हाँ, मुझे ले जाओ, मैं इस होटल में हूँ। पूरी बात जो है आपके साथ साझा की, हम कहानी आपके साथ पूरी बताएंगे कि आखिर क्या हुआ। और बताना चाहेंगे, 17 दिन बाद में जब इसने अपने भाई को फ़ोन किया, और सूत्रों के मुताबिक सोनम का बताया जा रहा है कि पहले से किसी युवक के साथ अफेयर था और उसी के चलते पति राजा की हत्या की साजिश रची। राजा को प्रेम जाल में फंसाकर शिलांग ले जाया गया और उसके बाद उसे प्री प्लान तरीके से यानी उसकी हत्या कर दी गई। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर से हिंदी रीति रिवाज से हुई थी। परिवार खुश था। रिश्तेदारों ने नवविवाह जोड़े को आशीर्वाद दिया और 20 मई को दोनों शिलांग हनीमून के लिए रवाना हुए। 22 मई को कपल नोगरियायाट गांव के शिप्रा होमस्टे में रुके। अगले दिन सुबह 6 बजे चेकआउट किया और तभी से दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए। 24 मई को मवाल खेत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में स्कूटी लावारिस मिली और साथ ही इसके बाद जंगल में राजा और सोनम का सामान के बड़े बैग मिले। 2 जून को राजा की लाश जो थी वही सावंडंग झरने के पास गहरी खाई में मिली और साथ ही हाथ पर बने टैटू से पहचान हुई। 17 दिन बाद खुद कॉल की सोनम ने। 9 जून की सुबह 3 से 4 बजे के बीच सोनम गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची। वहां से उसने ढाबे संचालक का
ढाबा संचालक का फ़ोन लिया और लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल की और बताया कि वह गाज़ीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने गाज़ीपुर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही साथ सोनम को वन स्टॉप सेंटर में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। जांच में कोई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग रहा था, जो शादी से पहले भी सक्रिय था। शादी के बाद भी दोनों संपर्क में थे। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपने प्रेमी के साथ मिलकर शिलांग में हत्या को अंजाम दिया। राजा की हत्या में कुल 4 लोग शामिल थे, जिसमें 3 इंदौर से पकड़े गए थे, जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश है, जो फिलहाल फरार है। मेघालय के डीजीपी एल के नोग्रांग ने पुष्टि किया कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजीपुर से हिरासत में ली गई सोनम से पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज और साथ ही ऑडियो कॉल ने खोले कई राज। 22 मई को शिलांग के एक होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सोनम और राजा स्कूटी पर आते हैं और बैग रखते नजर आ रहे हैं। ये वही स्कूटी है जो बाद में लावारिस मिली है। इसके अलावा 23 मई को दोपहर 1:30 बजे सोनम ने राजा की मां उमा देवी को से आखिरी बार बात की थी। कॉल में सोनम ने कहा था, माँ ये मुझे जंगलों में घुमा रहे हैं, झरने देखने आए हैं। इसके आधे घंटे बाद फ़ोन बंद हो गया। ऑडियो कॉल में सोनम मासूमियत से व्रत खाने की शिकायत और सांस फूलने की बातें कर रही थी, लेकिन अब वही सोनम पर हत्या के आरोप है। माँ बोली, मैं भी दुखी हूँ, वो भी दुखी है। इसी बीच सोनम की माँ ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए सोनम की माँ ने धन्यवाद किया कि वो मिल गई है। ये भी दुखी है और वो भी दुखी है, लेकिन अभी तो राजा के कातिल का भी पता लगाना है। बताना चाहेंगे सोनम की माँ ने उसने कहा कौन गलत है कौन सही है, ये तो जांच में ही पता चलेगा। मैं क्या ही बताऊं, बेटी मिल गई, लेकिन सच क्या, अब तो आगे के चीज़ों का हमें भी सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इंदौर पुलिस के साथ शिलांग पुलिस भी गाजीपुर पहुंची और सोनम की आगे की कि उसे पूछताछ की जा रही है। कुछ सोचिए, इसीलिए हमने कहा कि कौन सही कौन गलत, इसका फैसला तो कानून करेगा। पर फिलहाल एक हंसता खेलता शादीशुदा जोड़ा जब वो जाता है, कि वो हनीमून के लिए जाते हैं, और नहीं पता था ये सोनम की अब की तस्वीर। पहले के देखिए हंसी खेलती, और ये अब की तस्वीर है सोनम की, जिस पर इल्ज़ामात है कि सोनम ने अपने पति की मौत का साजिश रची, उसके कत्ल की साजिश रची। और ये भी बताया जा रहा है जो सूत्रों के आधार पर कि इसी ने सुपारी दी थी अपने पति के कत्ल की। अगर मान भी लिया जाए सोनम मासूम है, फिर 17 दिन सोनम कहाँ थी? और अगर मान भी लिया जाए कि किसी ने इसके पति का कत्ल किया, फिर वो 3 लोग और कौन थे जिन्हें पकड़ा गया? फिलहाल ये सारी जो साजिश है, सारी घटना जो हुई है, कहीं ना कहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया है। क्या किसी शादी का अंजाम इतना खतरनाक और इतना भयानक होता है कि लोगों का शादी पर से ही विश्वास उठ जाए? अब क्या हुआ क्या नहीं, सारी चीज़ें जो है जांच में साफ होकर आएंगी। पर शायद सोनम के परिजनों ने या उसकी सोनम के राजा रघुवंशी के माँ बाप ने ये सोचा नहीं होगा कि जो शादी इतनी खुशियों से अपने बेटे की भी शादी कर रहे हैं, दुल्हन को घर में लाया, कल को उसी के ऊपर जो उसकी हत्या के आरोप लगेंगे या वही आरोपी साबित होगी। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, पर लोगों का विश्वास भी शादी से इस तरह से उठ जाएगा। एक हंसता खेलता जोड़ा किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई और राजा रघुवंशी की जान गई। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये समय सोनम जो है उनकी पत्नी जो है इस समय शक के दायरे में है, क्योंकि 15 से 16 दिन के बाद सोनम का कॉल आया, वो भी अपने भाई को ढाबे से, कि उसने पूरी दास्तान सुनाई और उसके भाई ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने जाकर उसे गिरफ्तार किया। अब ये बताएंगे सच क्या है, ये आने वाला समय बताएगा। आखिर क्यों 3 लोग या 4 लोग वो कौन थे जिन्होंने सोनम के साथ नाम आ रहा है उसका, और जिन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की, क्या कारण है, किस वजह से सोनम पर अपने ही पति के कत्ल के इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें जांच का विषय। पर देखिए, हमने पहले ही कहा कि समाज में क्या हो रहा है, समाज को हम क्या दे रहे हैं, हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, क्या हम समाज को खुद अच्छा दे रहे हैं? ये बड़े सारे सवाल हैं। आखिर इंसान किस रिश्ते पर आज
के दौर में विश्वास करें। कहीं आपने देखा होगा, कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में एक दूसरे की हत्या कर देते, पति पत्नी की तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे। कभी पति जो है कुकर में उबाल देता है, कभी पत्नी जो है ड्रम में काट कर डाल देती है पति को। ये आखिर चल क्या रहा है? सारी चीज़ें ये कलयुग की निशानियाँ हैं। जब हम कहीं ना कहीं खुद को ही भगवान समझने लगे या वो चीज़ें करने लगे जो सिर्फ अधिकार जिसको भगवान का है, तो खुद सोचिए प्रलय तो निश्चित है। इसी तरह से कोरोना काल ने हिलाकर पूरी दुनिया को रख दिया था, पूरे देश को रख दिया था कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। और वो कुदरत का निज़ाम जो ऊपर वाले के हाथ है, जब उसके निज़ाम को या उसके तरीके को हम मिलाने की या उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह की प्रलय या आपदा आनी भी लाजमी है। फिलहाल एक बड़ी ही दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। क्या वाकई एक शादी का जो अंत है एक पति का इस तरह से होगा? क्या वाकई सोनम ने ही अपने पति की जो हत्या की साजिश रची और अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारे? सारी चीज़ें जांच का विषय, क्या खुलासा होगा वो भी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।